दोस्तों, भारत का रियल एस्टेट बाजार जो कभी बूम का पर्याय बन चुका था, आज जेएलएल की रिपोर्ट थामे कांप रहा है। 2025 की पहली छमाही में टॉप 7 शहरों में फ्लैट्स की बिक्री में 12% की गिरावट। जी हां, वो बाजार जहां बिल्डरों के सपने आसमान छूते थे, अब अनसोल्ड इन्वेंट्री के बोझ तले दबी सांस ले रहा है। बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में 15% की कमी, कोलकाता में 29% का धक्का, मुंबई में भी 15% नीचे। ये आंकड़े तो वही हैं जो बिल्डरों की रातों की नींद उड़ा देते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या मिडिल क्लास का घर का सपना भी चूर चूर होने की कहानी? एक तरफ जहां प्रॉपर्टी की कीमतें रॉकेट की तरह उड़ रही हैं, एनसीआर और बेंगलुरु में 14% की छलांग, मुंबई में 8%, हैदराबाद में 11%, वहीं लग्जरी सेगमेंट में तो अमीरों का स्वर्ग बन गया है। दोस्तों, जेएलएल बताती है कि 5 करोड़ से ऊपर के फ्लैट्स की बिक्री एनसीआर में 9% बढ़ी, जिसमें से गुरुग्राम ने 91% हिस्सा हथिया लिया। मगर दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि ये लग्जरी बूम किसकी जेब काट रहा है? मध्यम वर्ग के उस शख्स की जो ईएमआई के जाल में फंसकर भी घर का सपना देखता है। बिल्डर तो खुश है, लग्जरी लॉन्च 110% बढ़े, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग का शेयर 49 से घटकर 38% रह गया। ये कैसा न्याय है, जहां गरीबों के लिए घर महंगा हो जाए और अमीरों के लिए इतनी छूट? वहीं निर्माण लागत का क्या कहें? सीमेंट से लेकर स्टील तक सब कुछ महंगा हो चुका है और बिल्डरों की कमर सीधी होने का नाम नहीं ले रही। रिपोर्ट्स कहती है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री का ढेर बढ़ा। 2 से 5 करोड़ वाले प्रॉपर्टीज में 92% और 20 से 50 करोड़ के लग्जरी में 37%। डेवलपर्स अब नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने से कतराने लगे हैं, क्योंकि कौन खरीदेगा वो फ्लैट्स जो जेब पर भारी पड़ जाए। दोस्तों, ये वो दौर है जब बिल्डर बोर्ड पर सोल्ड आउट का झूठा बोर्ड लगाते थे, लेकिन आज हकीकत में बिक्री रुकी का साइन बोर्ड चिपकाना पड़ रहा है। क्या ये विकास है या बस कॉर्पोरेट लालच की पराकाष्ठा? अब सवाल ये है कि आखिर ये उलटफेर क्यों और कैसे? इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती कीमतें और घटती डिमांड ने बाजार को पंगु बना दिया है। पहले क्वार्टर 2025 में ही बिक्री 12% लुढ़की, और वो क्यों? 1 करोड़ से नीचे के घरों की मांग ठप हो गई। बिल्डरों ने लग्जरी पर दाम लगाया, लेकिन मध्यम वर्ग साइडलाइन हो गया। दोस्तों, ये वो बाजार है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लेकर कीमतें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सड़कें, मेट्रो अभी भी सपनों में ही हैं। और हाँ, वो 27% की गिरावट इन्वेस्टमेंट में। बेंगलुरु ने 33% शेयर लिया, लेकिन कुल मिलाकर बाजार सिकुड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सो रही है या ये अमीर भारत का नया मॉडल है? खरीदार अब सतर्क हो चुके हैं, कीमतों में कमी या स्थिरता का इंतजार कर रहे हैं। दक्षिण भारत और एनसीआर एमएमआर में तो सुधार की गुंजाइश बन रही है, लेकिन बिल्डरों का लालच कब थमेगा? जेएलएल की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दोहरे अंकों वाली बढ़ोतरी अब सिंगल डिजिट में सिमट सकती है। अनसोल्ड स्टॉक 5.59 लाख यूनिट्स तक पहुंच चुका है। पुणे में 16% कमी आई है, लेकिन बेंगलुरु में 28% बढ़ा। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि बाजार में संतुलन की जरूरत है, लेकिन सुनेगा कौन? वो बिल्डर जो अभी भी लग्जरी टावरों के सपने बेच रहे हैं, या वो सरकार जो टैक्स कलेक्ट करके चुप हो जाती है? तो क्या ये अब बाजार सुधार का वक्त है या बस एक अस्थायी दौर? एक तरफ लग्जरी फ्लैट्स आसमान पर, दूसरी तरफ मध्यम वर्ग का घर का सपना धूल चाट रहा है। 2025 के तीसरे क्वार्टर में भी बिक्री 9% घटी, लेकिन वैल्यू 14% बढ़ी है, क्योंकि अमीरों के चेक बड़े हैं। दोस्तों, एनसीआर में 24% प्राइस जंप, बेंगलुरु में 10%, लेकिन ये बूम किसका है? वो 70% नई सप्लाईज जो लग्जरी में चली गई, या वो 16% अफोर्डेबल जो किनारे ढकेल दिया गया? दोस्तों, कुल मिलाकर ये रियल एस्टेट नहीं, रियलिटी का आईना है, जहां सपनों की कीमत इतनी महंगी हो चुकी है कि आम आदमी बाहर रह जाएगा। अंत में बस इतना ही कि ये खबर सिर्फ आंकड़ों की नहीं, उस सिस्टम की है जो अमीरों को उड़ान देता है और गरीबों को जमीन पर पटक देता है। लेकिन सवाल फिर वही, आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्डर लॉबी जो लॉबिंग से ज्यादा लालच दिखाती है, या वो नीतियां जो अफोर्डेबिलिटी को भूल चुकी है? दोस्तों, अगली बार जब कोई हाउसिंग फॉर ऑल का नारा लगाए तो पूछिएगा जरूर ये किसके लिए है, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बाजार आपका और हमारा है, न कि उन बिल्डरों का जो अनसोल्ड इन्वेंट्री के ढेर पर राज कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्ते और सावधान रहिए। दोस्तों, सपनों का बाजार अब जोखिम भरा हो चुका है, तो जाग जाइए।